हाय स्टूडेंट्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मेनी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो हम देते हैं। उससे पता चलेगा, जो बेसिक रहेगा, जो बच्चा को बेसिक नहीं पता है पहले बेसिक पढ़ लेगा, उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 10th का जो NCERT बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो पहले इसमें जो चीज़ बेसिक है उसका जानकारी सीखिए। आप देखते हैं, यहाँ से देखिए, पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ समकोण यानी 90, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री बनना चाहिए। और यहाँ से देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण ये क्या है, कर्ण होगा। और देखिए यहाँ पे अगर कोण मेरा बन रहा है, कोई थीटा यहाँ पे रखा हुआ है C के पास, तो उसके जस्ट सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। जैसे इसके सामने कौन है, ये ऐसे, तो ये क्या होगा, लंब होगा, ये लंब होगा। और जो बच गया ये क्या होगा, आधार होगा। क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए, लंब आधार कर्ण तो लिख दिए, आपको कहीं कहीं मिलेगा, कहीं क्या हमेशा ही चीज़ मिलता है, H B P मिलता है देखने के लिए। तो हम लोग लंब को P बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, P मतलब होता है परपेंडिकुलर। और आधार को B बोलते हैं, B मतलब होता है बेस, आधार। अब जो है बच गया क्या, कर्ण। तो कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग क्या चीज़ से, H से जानते हैं। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे थीटा था मेरा, यहाँ कोई थीटा या कुछ भी कोण C है, कोण C। तो यहाँ से इसके जस्ट सामने वाले, तो इसको क्या बोले, लंब। और ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और इसको क्या बोल रहे हैं, आधार, है ना, आधार। अब देखिए यहाँ से इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण को अभी हम क्या बोले, H, यानी H स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोले, P, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी क्या, B स्क्वायर। आप लोग को ये याद रखना है कि कर्ण को क्या बोलेंगे, H, लंब को क्या बोलेंगे, P, और आधार को क्या बोलेंगे, B। बार बार हिंदी देखिए लिखने में कितना बड़ा हो रहा है, इसमें कितना छोटा, H P B लिख दिया, आसानी से समझ गए, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा याद कर लेना है, H मतलब क्या, कर्ण, B मतलब क्या, बेस यानी आधार, और P मतलब क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब को, लंब। तो देखिए यहाँ से ये निकला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका 3 फॉर्मूला आपको निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो एक निकाल दिए, 2 और निकालना है। तो 2 में यहाँ से यानी P स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा ये कर्ण है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ एक ही बार ये प्लस में लिखाएगा। जब कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर जो होता है, लंब आधार को दोनों के जोड़कर ये अकेला होता है, कर्ण जो है अकेला, 2 भुजा को जोड़कर ये अकेला होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखें। तो यहाँ से अब हमको निकालना है क्या, लंब स्क्वायर। क्या निकालना है, लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये निकालना है ना, तो इसको हम यही रहने देते हैं, P स्क्वायर को यही रहने दिए। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ से इसको निकालना है P स्क्वायर को, तो जो चीज़ निकालना है उसको वहीं रहने देते हैं। तो ये H स्क्वायर तो पहले से है, इधर प्लस में B स्क्वायर है, तो इधर में लाने के बाद क्या होगा, माइनस में होगा, यानी P स्क्वायर बराबर जो हो गया, क्या हुआ, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी इसको हम आराम से कह सकते हैं
पी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर में है, अब बोलेगा कि लंब ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ से p बराबर लिखेंगे, इधर स्क्वायर में है तो इधर जाने के बाद क्या होगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलिए एक फॉर्मूला ये हुआ। अब निकालते हैं क्या, ये तो p निकाले, अब b निकालते हैं। b तो b बराबर क्या होगा, आप यही याद कर सकते हैं, हाँ नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, यानी पी स्क्वायर बराबर ये भी कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम सबको स्क्वायर में रहने देते हैं, तो यहाँ से h निकल गया, p निकल गया। अब निकालते हैं क्या, बी स्क्वायर, यानी क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर फिर क्या होगा, कर्ण में से लंब घटेगा। अभी लंब निकाले थे तो कर्ण में से आधार को घटाए थे ना, तो अभी बी स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए हम घेर देते हैं, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला कौन सा बना, यानी बी स्क्वायर, एक ये बना, ये 3 फार्मूला बन गया यहाँ से, और एक ये तीनों आपको क्या करना, याद रखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए ये आप समझ गए। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब और बटा में क्या, कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब को क्या चीज से, p से, तो यहाँ p लिख देते हैं, और कर्ण को क्या चीज से, h से। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। अब लिखते हैं कोस थीटा, किसका, कोस थीटा, यानी आधार बटा कर्ण। तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का क्या होगा, यानी b बटा क्या हो जाएगा, h होगा, b बटा h। अब निकालते हैं टेन थीटा, क्या, टेन थीटा, यहाँ से थीटा समझिए रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ, थीटा। c निकालते तो c रखा हुआ रहता है, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ कितना है, b है, और आधार कितना है, आधार सॉरी लंब बटा आधार ने, तो यहाँ से p और यहाँ पे b, यानी लंब बटा आधार। चलिए ये समझ में आया। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या बोले, p बटा h, कोस थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर क्या, p बटा b। ये समझ गए आप। अब देखिए ये जानिए आप कि जो साइन है, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा होगा सेक, और टेन का उल्टा जो होगा कॉट। तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो तीनों अपने से याद हो जाएगा आपको, बिना याद किए। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा का p बटा h, तो यहाँ से क्या बोले, साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट कौन होगा, यानी सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा क्या आप जान रहे हैं कि p बटा h यानी लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण है तो नीचे में h है तो इसको ऊपर में h कर दिए, और p क्या था ऊपर में, तो ये नीचे में आ गया, कॉसेक थीटा का हो गया। अब निकालते हैं किसका, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा निकल गया ना। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक निकाल दिए। अब निकालना कौन सा है, सेक, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर कॉस का क्या होता है, तब b बटा h, तो इसका क्या होगा, h बटा b, h बटा क्या होगा, b। अब है किसका निकालते हैं, टेन, तो टेन किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, तो यहाँ से कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का हो जाएगा b बटा p। कॉट थीटा का क्या होगा, यानी लंब का p बटा b, देखिए यहाँ से टेन थीटा और p बटा b हुआ ना, तो इसका उल्टा b ऊपर जाएगा और p क्या होगा, नीचे आएगा, p क्या होगा, नीचे आएगा। चलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, b बटा p। अब यहाँ से देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ से क्या लिखें, ट्रिक हम लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लाल बटा कक्का भी लिख सकते हैं, कक्का, लाल बटा
कक्का। तो देखिए यहाँ से एल मतलब समझना है लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। ऐसे होता है मतलब नहीं, हम याद करने का आपको लॉजिक बता रहे हैं ना, ये नहीं कि एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, ये चीज़ हम नहीं बता रहे आपको, याद करने का तरीका हो गया। जैसे यहाँ पे अभी बोले ना ये लंब हो गया, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो यानी कि जैसे हमको बोला जाए साइन थीटा बराबर, यानी पहले होता है साइन थीटा, पहले क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के क्या बोले लाल बटा कक्का। तो ये हो गया साइन थीटा का, ये जो हो गया ये हो गया साइन थीटा का, और बीच वाला जो हो गया ये कॉस थीटा का, और ये तीसरा नंबर में टेन थीटा, तो तीसरा में हो गया एल बट्टा ए। तो यही से बता रहे हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा एल मतलब क्या हुआ लंब, और के मतलब कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। अब है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण देखिए किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का। अब है लंब बट्टा आधार, एल बट्टा ए, यानी एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो ये किसका है, टेन थीटा का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आपको 3 फॉर्मूला पता हो गया, तब जैसे इसको उल्टा कर देना है, यानी अबर क्या लिखना है, कक्का बटा लाल, कक्का बट्टा लाल। तो ये जो बनेगा ये बनेगा कॉसेक थीटा का, ये बनेगा जो ये बनेगा किसका, सेक थीटा का बनेगा, और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा किसका, यानी कॉट थीटा का बन जाएगा। आ गया होगा समझ में, आया तो ठीक है। फिर अब क्वेश्चन करवाएंगे, बनाते बनाते हम लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप सोचिएगा कि अभी नहीं याद हुआ तो कब याद होगा, आप बोर्ड केवल देखिए, बनाते बनाते ही पे याद हो जाएगा। लेकिन जितना बार हम बोलते हैं उतना ही बार आप मुंह को चलाइए और बोलिए। जैसे हम बोले साइन थीटा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, लंब बट्टा कर्ण। जब कॉस थीटा बोले तो ये दिमाग में आपको आना चाहिए आधार बट्टा क्या, कर्ण। यहाँ टेन थीटा बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए लंब बट्टा आधार। आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखिए, और उसके बाद ये याद रखिए कि साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, और कॉस किसका उल्टा है, सेक का, और टेन किसका उल्टा है, कॉट का। टेन किसका उल्टा है, कॉट का। ये फॉर्मूला याद हो गया। यानी आपको याद कौन कौन करना है, हम टिक मार देते हैं यहाँ पे, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, और इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, और ये जो घेरे हैं इसको समझने के लिए इसको भी याद करना है कि साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का है, कॉस किसका है, सेक थीटा का है, टेन किसका उल्टा है, कॉट थीटा का। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ से ये तो भी लिखिए दिए, यानी कॉसेक किसका, कॉसेक का फॉर्मूला एच बट्टा पी। यहाँ से हिंदी भी लिख दें, हिंदी भी बोलिएगा तो लिख देंगे, यानी हिंदी क्या हो गया, एच को बोलेंगे कर्ण, एच को क्या बोलेंगे कर्ण, आप लोग भी बोलिए, एच को हम क्या बोलेंगे कर्ण, और पी को क्या बोलेंगे लंब, पी को क्या बोलेंगे लंब। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एच है तो इसको भी क्या बोलेंगे कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे आधार, इसको क्या बोलेंगे आधार। अब है यहाँ पे ये भी क्या है आधार, बी है तो आधार। अब ये P, तो P क्या है लंब, P क्या है लंब। आ गया होगा समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। मिटाने के बाद